है। और रात को ना मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े इस दफ़ा इतने ज़्यादा मेरे भाइयों ने गंदे किए थे ना, जैसे कि सवाब का काम है। वो सारे भाइयों के कपड़े हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे किए। मैंने वही कहा, मैंने कहा तुम लोग को तो ऐसे लगा है जैसे कोई नौकरानी रखी हुई है, तुम लोग को कोई एहसास वगैरह नाम की चीज़ नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्या किया है, लेकिन खैर मैंने धो लिए किसी तरीके, अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैंने कपड़े धो लिए। उसके बाद भी बहुत सारे काम थे रात, शुक्र है लेकिन अल्लाह का लाख दफ़ा के सारे हो गए। तो अभी मतलब अभी भी मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अभी बस खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद अपने बाकी दिन की रूटीन सारी जो भी है वो साथ साथ ही है। तो बिस्तर भी अभी तक ऐसा नहीं उठाया। मैंने बताया था ना कि इसमें ऐसे मेरी हेल्प करता है। अब ये सारे बिस्तर उसने उठाने हैं, सब कुछ चेन से ना उसने गायब कर देना है। और वो अम्मा वहाँ पे बैठ के ना खाना। भाई आज लेट नहीं हो गए तुम? वालेकुम सलाम। नहीं मैं लेट नहीं हुआ, तो राती मैं ना सबकी दुकान से 11 बजे फ्री हुआ था, फिर सोते 12 बज गए, फिर नींद पूरी नहीं ना हुई। तो अब तुम्हें समझ आया जो असद को बातें करते थे कि अभी तक नहीं आया तो ड्रामे करता है? असद का काम ये, मैम पहले दिन मैं वो 5 साल उसको हो गए, मैं साल में एक दिन बैठता हूँ, उसके जैसे स्पीड नहीं ना हो सकती। स्पीड की मैं बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि जब बंदा एक सीट पे बैठा होता है ना वो थक जाता है। वो जब आके कहता है ना कि मुझसे कोई और काम नहीं हो रहे, तो बेचारे को थकावट हो जाती है। कल 5-6 काम इकट्ठे किए हैं ना, सही है, काम तो किया नहीं मतलब तो हाँ तो भाई फिर जल्दी जल्दी कर ला, धुप चढ़ गई, तू धुपा चढ़ाती जल्दी, फिर भी उठना सी ना। तो 2-4 पहिए ने अंदर ही छड़नी है, फिर नाश्ता करने हैं, फिर दुकान है सारा दिन। आखे ते रोटी है तो तू खा ते अपना मैं हुने आधा बसार तंदे को टमाटर शमाटर ते ले लेंगे। राती चौल पकाने ने बन गया ते राती की खाना है। अम्मी मेरा दिल चावल बना ली, कितना अरसा हो गया, मैंने लगा आज मेरी शादी ने महीना हो गया, इस महीने एक तो सिंगल वाली चावल नहीं बना दूंगी। नहीं तो ता दुए हफ्ते बाद अच्छा चौल दिना बाद वो तो चौल पकवा लेंगे। और लोग ना मतलब रोज दूसरे दिन, किसी के घर में तो रोज भी बनते हैं, हमारे घर में लगता है महीना पूरा हो गया हमारे घर चावल बनते नहीं। मैं और आसमा खाती हैं, हम लोग बनाती हैं ये चावल बनने साथ मेरे वास्ते रोटी बना ला, मेरे वास्ते रोटी बना ला। ये फिर इन्नी मैंने कहना फायदा है कि ये जो इन्हें रोटियां ही खानी है, रोटियां ही खाओ तुम, रोटियां दे रोटियां दे लगाए। लेकिन वो गोश्त आया हुआ था ना, टमाटर मिर्चा सारा मैं बसारत को ले लांगे जाओ। तो आज हम इंशाल्लाह पुलाव बनाएंगे, है ना? बस सही है, बनाया ही नहीं, रोटियां खा खा के बहुत सोना पुलाव बना। मेरी एक दफ़ा ना हमारे घर मेहमान आए तो मैंने बनाया पुलाव बनाया था, जल्दी जल्दी में बनाया था। तो मैं यही सोची जाऊँ पता नहीं इन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखना। लेकिन जब उन्होंने खाया ना तो उन्होंने कहा, कहते हमारा ये बंदा चावल नहीं खाता, लेकिन कहता है ये इतने मज़े के चावल थे कि उसने 2 प्लेटें खा ली। और फिर उस जहाँ वो गए उन्होंने सबको रियाज बताया कि उन्होंने इतने मज़े के चावल बना के खिलाए। तो मुझे चावल सही बनाने आते हैं, हमारे घर में मेरे अलावा चावल कोई नहीं बनाता। तो आज फिर हम आप बनाएंगे भी, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही बात है। ये कौन आ रहा है? हाँ है भाई, किस टाइम गए थे? 5। हाँ भी गया, आज तो असद नहीं था, तुम्हें टाइम लगना चाहिए था। ओन जी तेरी बड़ी आवाज निकल रही, ओन तेरी आवाज ही नहीं निकल रही, वाह सदके। और ये तुम्हारे कपड़े गिले कैसे हो गए? कपड़े गंदे हो गए, नहा के आए हो? सारे काम खत्म कर लिए हैं, बड़ी बात है। और ये इस दफा माशाल्लाह सही दाढ़ी बनाई है, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। तो इंसान बना करो, ये बाल भी टाइम से कटवाया करो, अब तो थोड़े सही इंसानों वाले लग रहे हैं। और सारे काम खत्म हो गए, चलो आ जाओ फिर नाश्ता करो। अभी ना माशाल्लाह मगरिब जो असर की अजान हुई है, तो अभी हम खाना शुरू करने लगे हैं। क्योंकि पहले हम लोगों ने बनाना होता है सालन रोटी, तो हम थोड़ा जल्दी लगते हैं। आज सिर्फ चावल बनाने, ना रोटियाँ ना सालन, इस वजह से आज लगी हैं, क्योंकि 6 बज रहे हैं। तो अभी आज हम लोग बनाएंगे पुलाव। तो पुलाव हमारे घर में जब भी बनता है मैं ही बनाती हूँ। तो पुलाव बनाते हैं, पहले दूध उबाल कर लेते हैं, उसके बाद हम पुलाव रखेंगे। तो अब मुझसे ना एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप मतलब रोटी के साथ दूध कैसे पीते हैं? तो हम लोगों ना शुरू से खाते हैं और वो बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि हमारे दूध में कोई केमिकल वगैरह नहीं ना होता, घर का दूध होता है, तो बहुत मज़े की लगती है। तो अभी जैसे ही मतलब मौसम थोड़ा सही होता है ना, ये सोन भाद्रो, इसमें लस्सी नहीं पी जाती दूध की, तो इसलिए हम ना खाली दूध में बर्फ़ डाल के पीते हैं रोटी के साथ। तो वो हम सबको तो बहुत पसंद है, बड़े शौक़ से सारे पीते हैं। पानी भी होता है और साथ दूध भी होता है, तो हम दोनों के साथ मिलकर पीते हैं। तो
अभी बस शुरू करते हैं इंशाल्लाह। होप सो सबको पसंद आए। सब सुबह से कह रहे थे कि चलो बना लो, बड़े अरसा हो गया हमने खाए नहीं। मैंने कहा चले आज सबकी फरमाइश पे बनाते हैं। हम लोग सारा दिन सुबह का काम करके, मैं और अम्मा तो कम सोई होनी है, मैं तो मुझे लगता सुबह की सोई हुई थी, अभी जाके उठी हूँ और अभी सीधा इधर बैठ बनाने के लिए। इतनी भूख में जल्दी से इसका मटेरियल तैयार करती हूँ, फिर शुरू करते हैं ना। माशाल्लाह से मैंने मतलब दूध बॉयल कर लिया है और चावलों का मैंने मतलब सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। तो मुझे ना बहुत, तो चाय पीऊँगी, चाय से फिर भी थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा बहुत तो पेट भरेगा ना। और मेरे पास थोड़ा सा ये भी है, कप है, फ्रूट केक है, इसके साथ थोड़ा सा शाम तक गुजारा हो जाएगा। और अभी अपने चावल रखते हैं तो जल्दी जल्दी वो बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ। इंशाल्लाह सबको रात को खिला के दिखाएंगे कि सबको कैसे लगते हैं, सबसे पूछेंगे। अभी बनाते हैं बस, ये जल्दी से मेरी चाय बन जाए, ऑलमोस्ट बनी हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कसम से, मतलब पता नहीं कि अभी देखो 8वां महीना आ गया और अभी तक वैसी की वैसी गर्मी है, तो पता नहीं कब तक रहनी है। अल्लाह ही हम लोग के हाल पे रहम करे सबके। और असद गया हुआ है आसमा को लेने, तो इंशाल्लाह आसमा भी बहुत जल्दी आ जाएगी। हमें से ना एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपने अपने बालों के मतलब नहीं बताया शैम्पू ये वो, तो मैं ना इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि कल मैं एक वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि मैं अपने बालों पे क्या इस्तेमाल करती हूँ, कैसे ठीक हुए, सारा कुछ मैं आपको ना बता दूँगी। और आपको पता है कि बच्चों के बालों में वो जो जिसको हम कहते हैं मतलब स्लाइस पड़ जाती हैं या जुएँ बच्चों के सर में पड़ जाती हैं, वो पड़ती नहीं है, वो उनको एक बीमारी होती है, मतलब उसकी भी मेडिसिन होती है। अगर वो आप उसको दें ना तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो उनके सर में अगर कोई भी मसला मसाला है ना वो भी हल हो जाएगा। और दूसरी ये है कि मैं आपको शैम्पू बताऊँगी, कंडीशनर जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल ऐसे थे कि शुरू से है बड़े ज़्यादा थे लेकिन लंबे नहीं थे, मतलब एक जगह पे ना स्टिल रुके हुए थे। और ऐसा मेरे साथ तब से हुआ था 6 क्लास से लेकर ना मतलब यूनिवर्सिटी तक मेरे बाल हिले नहीं है कि लंबे हो जाएं या कुछ हो जाए इनके साथ, उधर के उधर ही थे। मैं बड़ी परेशान होती थी यार मेरे बाल क्यों नहीं लंबे होते। फिर ना मैंने ऑनलाइन ना दराज से ही एक शैम्पू ऑर्डर किया था और उसको मैंने इस्तेमाल किया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको इस्तेमाल करते सिर्फ 2 से ढाई महीने मुझे हुए थे और मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गया। और अब मैं आज कटवाती हूँ, चौथे दिन मेरे बाल फिर हो जाते हैं। तो मैं आपको कल वो शैम्पू भी बताऊँगी, तो आपके बालों पर भी वो वैसे ही असर करे, मैं आपको सारा कुछ शेयर करूँगी। तो अभी माशाल्लाह से ना हमने वो प्याज जो है ना वो काट के उसमें घी डाल के इसको रख दिया है। तो ये जैसे ब्राउन होंगे तो फिर इसमें चिकन डाल के मैं उसको भूनूंगी और फिर मसाला तैयार करके फिर जल्दी जल्दी चावल बनाते हैं। तो माशाल्लाह से ना मतलब मेरा प्याज फ्राई हो रहे हैं, मतलब ये जैसे होंगे ना मैं इसमें चिकन डाल के उसको भी फ्राई करूँगी, बाकी चीज़ें डालूँगी। तो ना मतलब मुझे सिर्फ हफ्ते भर टाइम मिलता है कि मैं कुछ पका सकूँ। आप इसमें तो जब मैं वापस आती हूँ तब तक तो अम्मी हाजी भी बना के बैठी होती हैं। तो जब मैं ना अब्बू ने मतलब मैंने एडमिशन लेना था ना सेकेंड ईयर के बाद फैसलाबाद में, पहली दफ़ा घर से दूर गई, मतलब मैं उससे पहले कभी कहीं नहीं गई। तो पहली दफ़ा उन्होंने ना मुझे हॉस्टल छोड़ने अब्बू और मैं गए। तो जब हम गए ना तो वहाँ पे बस पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं रोई जाऊँ, इतना मैं रोई वो मतलब जिनके पास अब्बू ने छोड़ा ना हॉस्टल, वो दोनों भी परेशान हो गए, बेटा चुप कर जो, मैं चुप ही ना करो, अब्बू कहते हैं बेटा चुप कर जो, मैंने वापस जाना है। तो मैं तो खैर ना चुप की, इतना मैं रोई, मतलब पता नहीं क्या था, शायद पहली दफ़ा बाहर रह रही थी, इतना ज़्यादा रोई। तो ना फिर कैसे कहते हैं अब पूरा किस तरीके मुझे तसल्ली दे के छोड़ के आ गए। तो आप यकीन करें मुझे तकरीबन मुझे लगता है 6 से 7 महीने लगे वहाँ पे रहने में। 7 महीने तक मैं रोती रही। मैं क्या करती थी, मैं यूनिवर्सिटी जाती, वापस आना, मैंने फ़ोन पकड़ा, वहाँ सीढ़ियाँ होती थी तो वहाँ मैं बैठ के रोई जा रहा इनको फ़ोन करना, मैं कहना मुझे वापस बुला लो, मैं यहाँ से रोज़ चली जाऊँगी, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे वहाँ नहीं रहना। मतलब क्योंकि वहाँ पे ना तो मेरी कोई साथ मेरी कोई दोस्त गई थी ना ऐसा था। तो इस वजह से ना मेरा दिल भी बड़ी मुश्किल से मतलब लग ही नहीं रहा था। मैं यूनिवर्सिटी वापस आना, मैंने बस रोना धोना लगाए रखना। तो बाद में ना कभी 1.5 साल बाद वो जिनके रूम के साथ मैं रोती थी ना वो मेरी दोस्तें बन गई। मुझे कहे कहती कुल हम लोग सुनते थे कि पता नहीं कौन लड़की है रोज़ सीढ़ियों पे बैठ कर रोती है। मैं कहा क्योंकि वो सारी इकट्ठी तो 2-3 दोस्तें घर के आई थी, मैं अकेली थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था बाहर रहना। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी क्लास थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मैं कोई मतलब खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लड़कियों के साथ पढ़ने का मौका मिला। मतलब ना मेरी क्लास में कोई 75 लड़कियाँ थी, तो मैं ना क्योंकि हम वुमेन यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ मेल तो थे नहीं, तो इसलिए ना मतलब 2 सिया थी, एक मैं थी और एक लड़की और थी, हम दोनों क्लास की सिया थी।
तो हमारी क्लास में 75 लड़कियां थी। मैं कहती हूँ इतनी अच्छी लड़कियां कि कोई हिसाब ही नहीं। मैंने उनसे इतने प्यार से बहुत खुशियाँ दी जीने कि हमने बहुत स्ट्रगल किया सबने। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। फिर उनके साथ रह के आहिस्ता आहिस्ता बंदे का दिल भी लग जाता है। तो माशाल्लाह से हमने स्टडी इकट्ठी की। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप वो मिल गई, इंटर्नशिप वो भी हमने साथ में की। तो मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप पढ़ते हो। तो हमें लगता है कि नहीं पढ़ाई के बाद वाली ज़िंदगी बहुत आसान है, पर नहीं, पढ़ाई के दरमियान में जो ज़िंदगी बंदा गुजारता है ना, वो सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो ना, तो प्रोफेशनल लाइफ स्टडी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपको उनके हर बंदे का नेचर और हर बंदे का तरीका और होता है। कुछ आपके हक में होते हैं, कुछ आपके खिलाफ होते हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा आपके हक में है तो कौन सा खिलाफ में है। तो ये आपकी किस्मत ही है कि आपको अच्छे लोग मिले। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जॉब भी अच्छी जा रही है। मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सुना था उतना तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, ना ही अल्लाह कभी करवाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये है कि मैं उन सब लड़कियों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उनमें से कुछ हमारे ब्लॉग देखती भी हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब ही था, क्योंकि वो ज़िंदगी का सबसे गोल्डन टाइम था जो हमने उधर गुजारा। तो अभी माशाल्लाह से मेरे वो भी थोड़े से प्याज फ्राई हो गया, तब मैं उसमें चिकन डाल देती हूँ। ये डाल के फिर मैं इसको ना अच्छी तरह से फ्राई करके फिर बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि जब मैं हॉस्टल में थी ना, तो तब ना मुझे मतलब खाना बनाना, सालन वगैरह तो आता था, रोटियां बनानी नहीं आती थी। तो मैं तो शुरू से क्योंकि देहात के बच्चे हैं, तो हमारे वालिदैन ने तो हमें ब्रेड और ये नहीं ना डबल रोटी वगैरह पे लगाया, तो हमने तो शुरू से रोटियां ही खाई हैं। तो अम्मी रोटियां बना के देती थी और मुझे अकेली को उधर भेज दिया, मुझे रोटी बनानी कोई ना आए। तो लेकिन मैं फिर भी सुबह उठ के ना आटा गूंदना, रोटी बनाने की कोशिश करी। वो इतनी मोटी बनती थी ना, मतलब मुझसे खाई भी नहीं जानी, इतनी मोटी मैंने रोटी बना देनी। फिर किसी तरीके उसको आगे पीछे से थोड़ा बहुत जितना खा सकती थी ना, उनको खा लेना करना। क्योंकि मैं जिस दिन नहीं खाती थी मुझे भूख लगती थी, और आदत बंदे को ना वो नहीं छूटती। ब्रेड हमसे नहीं खाए जाते, तो मतलब उसी पे लगे हुए थे। फिर क्या सीन हुआ कि अब्बू जो है ना, मैं जब घर आई ना, तब उन्होंने मुझे कहा, कहते कि बेटा तुम ना परेशान ना हो, तुम जैसी रोटियां बनाती हो तुम बना के मुझे खिलाओ, मतलब मैं खाऊंगा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अब्बू कितने अच्छे हैं। तो फिर ना मैंने इनको बना बना के खिलानी जिस तरह की मुझे आती थी। तो फिर ना थोड़ा बहुत रोटियां बनानी मुझे आ गई। फिर बाकी अर्सा जितना मैं हर रही ना, मेरी रूटीन ही यही थी कि एक अंडा होता था, साथ में चाय का कप और साथ में एक पराठा, वो बना के ना मैं उधर खा लेती थी। कहीं किसी मतलब हमने काफ़ी हॉस्टल चेंज नहीं, कहीं हमें मिल जाता था वो चकला बेलना, तो कहीं पे नहीं होता था, हाथ से बनानी होती थी। और हमारे घर में तो उससे नहीं बनाते, हम शुरू से हाथ पे ही आदत है सब, पूरे खानदान में हमारे कोई भी उससे नहीं, बेलने पे रोटी नहीं बनाता, हम हाथ से बनाते हैं। तो मैंने फिर ना ऐसे करके सीखना शुरू किया। तो फिर मैं वहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है 5 साल रही हूँ। 5 साल में मुझे रोटियाँ अपने मुताबिक बनानी आती हैं। मैंने अम्मी को कहना, अम्मी मुझे ना आधा घंटा लगा, एक रोटी चाय का कप 7 अंडा। अम्मी कहनी तो एक रोटी के अद्धा घंटा लाया कि फिर तेन पूरे घाटियाँ पकानियाँ पैन, तू की करेंगी। मैं क्या अम्मा कोई नहीं। तो और लेकिन इधर ऐसा हुआ कि आसमा थी और अम्मी, तो जब आसमा अम्मी बनाती आसमा बनाती रोटी, इन्होंने मुझे कभी रोटियाँ बनाने नहीं दी। मैं इनको कहती हूँ कि यार खुदा न खास्ता मतलब बंदे को कहीं आना जाना पड़ सकता है, कोई इशू बन जाता है, तो फिर रोटियाँ कौन बनाएगा? अगर तुम लोग नहीं दोनों हो गए तो मैं क्या करूँगी? तो अब ये दोनों अगर कभी नहीं ना होती फिर मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ी मोटी मोटी बनती है। बाकी तो फिर भी कुछ कहते हैं, अब्बू बेचारे कुछ नहीं कहते, चुप करके खा लेते हैं। तो मैं अम्मी को थोड़े दिन पहले कह रही थी, मैं कह रही थी अम्मी जल्दी जल्दी ना मुझे रोटियां बनाना सिखा दो, ये ना हो कि सर्दियों में आपको बनानी पड़ेगी। मेरी अम्मा मतलब रोटियों से बहुत चाहती है, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है ना रात को सर्दियों में रोटियां बनाना, वैसे नहीं लेकिन सर्दियों में उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो अभी देखो ये हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो गया। थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ, फिर इसमें सारी चीज़ें ऐड करके जल्दी जल्दी अपना पुलाव बनाते हैं। जैसे मेरे प्याज जो है ना वो फ्राई हुए थे, मैंने चिकन भी फ्राई कर लिया। अब पानी डाल के ना मैं इसमें बाकी सारा मटेरियल डालती हूँ। ये मैंने मिर्ची और अपने वो टमाटर बना के रखा हुआ था। मैं इसमें ना अदरक नहीं डालती, मुझे नहीं पसंद इसमें ना चावलों में अदरक। तो मैं बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके जितनी डलती है ना वो डालते हैं, अपने चावल बनाते हैं। हम लोग ना जब छोटे थे तब हल्दी नहीं डालते थे, मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं हल्दी का जायका कैसा है, लेकिन बाद में फिर अम्मा ने इसको डालना शुरू किया तो अब हम ये हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना हमारे किसी भी सालन में हल्दी नहीं होती थी, डालते ही नहीं है, अब डालते हैं।
मैं चाह रही हूँ कि मगरिब की अज़ान से पहले पहले मैं चावलों को दम लग जाए, फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। इतने में फिर खाना सबको दे के अम्मी गई हुई, अम्मी घर पे कोई भी नहीं इस टाइम घर पे, सिर्फ मैं, एहसन और मतलब वो है अनस, जो एहसन है वो दुकान पे बैठा है, अनस और मैं इधर बैठे हुए हैं। अम्मी गई हैं किसी हेल्पर का पता करने कि कोई मिल ही जाए, क्योंकि मैं मतलब सुबह मुझे काम करना मुश्किल नहीं लगता। जब मैं वापस आती हूँ मैं बहुत थकी होती हूँ, मेरी जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती कि मैं कुछ भी करूँ। अम्मी को मैंने छोड़ हो जाएगी। मैं तो ये भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर हम कोई हेल्पर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ उस पर डाल के तो साइड पे कुर्सी पे बैठ के देखूंगी। हमारे घर नहीं ऐसा होना है, मैं उसके साथ प्रॉपर सारा काम करवाऊंगी। तो हमने चावलों में इमली भी डालते हैं, तो हमें इसका जायका बहुत पसंद है। अब मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं, सारे मसाले। अब मैं इसमें इमली भी डालूंगी और बिरयानी मसाला भी डालूंगी। तो फिर इसको भून के तो फिर इसमें चावल डाल देंगे और दम लगा देंगे। हमने स्पाइसी चीज़ें पसंद है, हमने घर में जो भी खाने वगैरह बनते हैं ना, खाना तो नहीं, मोस्टली चावल या ऐसी कोई भी चीज़ बन जाए तो हम स्पाइसी बनाते हैं। मुझे ना खानों में से दो चीज़ें सबसे अच्छी बनानी आती हैं, एक होती है बिरयानी मतलब पुलाव, और दूसरा क्या उसे कहते हैं कड़ी। मैं कड़ी बड़ी मजे की बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में जब भी ये दो चीज़ें बनती हैं ना वो मेरे से बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते, वो कहते तुम बनाओ। कड़ी मैंने नहीं खाई, मैंने आपकी बिरयानी खाई, बहुत मज़े की। मैं बहुत स्पाइसी बनाती हूँ। मैंने ना ज़िंदगी में एक लड़की थी, मेरी क्लास फेलो थी, तो ना मैंने हॉस्टल रहती थी, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मुझे ना मतलब उसने कहा गुल आप बताओ, मैं मतलब मैंने इसको खुशी कोई काम किया था तो खुशी खुशी उसने कहा कि आप खा ले जो खाना है। मैंने कहा तुमने मुझे बिरयानी खिला दो अपने घर की बनी हुई, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में हम घर की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो आप यकीन करें वो बिरयानी बना के लाई, तो मैं ना ले गई हॉस्टल से। जब मैंने खाई यार, मैं कहती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ से बिरयानी खाई होनी है, पर जो उस लड़की के हाथ की बिरयानी थी ना, मैं आज तक नहीं भूली। मैंने बड़ी जगह से, बहुत बेहतरीन होटलों से, बहुत जगह से खाई हो, उस लड़की के हाथ की बिरयानी मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। वैसे कितनी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, कहती गुड मोस्ट वेलकम, आप आओ मैं आपको बना के खिलाती हूँ। तो बड़ी खुशी होती है कि अभी भी मेरी क्लास से मेरी बात होती है ना, इतने प्यार से वो सारी मुझे याद करती है, मैं भी उनको बहुत याद करती हूँ। और मेरी क्लास ने ना जो मेरी दूसरी सीआर थी साथ, उसने मेरा नाम रखा हुआ था गुल, वैसे मेरा नाम गुलजरीन है, तो इसलिए अगर आज तक मुझे कोई जानता है ना तो वो गुल को ही जानता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारे मुझे इसी नाम से बुलाते थे। अब प्रोफेशनल लाइफ में आए ना तो यहाँ पे तो कोई नाम नहीं लेता, मतलब सारे मैडम कहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में सब मुझे गुल कहते थे। तो अभी माशाल्लाह से कलर देखो कितना अच्छा है, मतलब हर चीज़ डाल दी ना मैंने। अब ये भुन जाएगा तो इसमें फिर मैं चावल डाल दूँगी। अब इसको थोड़ी देर ना पकने देते हैं मसाले को। फिर मैंने मतलब अब मसाले का सारा मटेरियल इसमें डाल दिया, वो जैसे भुनेगा ना फिर मैं इसमें मतलब पानी लगा के दम वगैरह लगाऊंगी। तो आज के ना मैं मोस्टली कमेंट पढ़ती हूँ, तो मैंने ना कमेंट पढ़े थे, कुछ लड़कियाँ कह रही थी कि गुल अपनी बड़ी मतलब जरीत अपनी बड़ी तारीफ़ें करती है। ऐसी बात नहीं है, आपके सामने है कि आप ही की शादी होगी, हम दो ही बहनें थी, उसकी शादी होगी तो सारी जिम्मेदारियाँ मतलब घर की और ऑफिस की मेरे पे है। तो मकसद ये नहीं होता कि किसी को बताना कि मैं मतलब मैं कितने काम कर रही हूँ, अपनी तारीफ़ें मकसद नहीं होता मेरा। आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको मतलब आप हमारी फैमिली है। जैसे बंदा होता है ना कि अगले को घर वालों को भी, उनको भी नज़र आता है कि मैं कितना काम करती हूँ। बस ये होता है कि बंदे को बड़ी एक तरह से अच्छा लगता है कि यार कोई तो है जिसको बंदा बता सकता है। तो अब मुझे पता है मैं काम मैं नहीं करने, मैं रो के करूँ, मैं हंस के करूँ, लेकिन ये है कि जब मेरे जैसे बंदा, जब मैं बीमार भी होती हूँ, मैं सही भी होती हूँ, मैं कुछ भी होती हूँ, मुझे पता है काम करने तो मैंने करने ही करने हैं। तो अगर मेरी तरफ से देख के कोई बंदा अपने से ये सोचे कि ये इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, तो बस यही मकसद होता है कि किसी को बताने का कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे कहने तक होता है। अगर हम करने पे आए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस ये है कि काम करने की आदत होनी चाहिए, तो ये अच्छी होती है, हमारे हमेशा काम आती है। अगर हम काम करने की आदत हमारे में होगी तो हमें बहुत फ़ायदा देगी। तो मुझे फ़ायदा भी होता है, कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर मैं अल्लाह पे भरोसा रख के अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत दो, तौफीक दो। वो देता है तो मुझसे भी सारे हो जाते हैं। पर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, सारे काम साथ साथ ही चलने हैं, सबने करने हैं। तो ऐसी बात नहीं कि कोई अपनी तारीफ़ें कर रहा होता है, तारीफ़ें करना हरगिज़ मकसद नहीं होता। बस आपको
ये बताना होता है कि मतलब मैं इतना काम करती हूँ तो मुझे ना मैं थक भी जाती हूँ, पर मुझे खुशी होती है कि मेरी फैमिली भी है, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो आप सब मुझे देखते हैं, आप सब जो मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को एहसास है कि कोई बंदा कितनी स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में कर रहा है। मेरा मसाला कितना अच्छा भुन गया है, तो अभी मैं ना पानी लगा देती हूँ इसका। तो जैसे हमारा पानी फूलेगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो अभी माशाल्लाह से ना हमारे जो है चावल वो ना मतलब मैंने पानी डाल के रखा था तो ये फूल गया है, तो मैं इनको दम देने लगी हूँ। तो उसके बाद फिर ये पक जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं। हाँ जी, तो अभी ना हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया, तो माशाल्लाह से आज ना पुलाव बना है। तो देखो कितनी अच्छी शक्ल है माशाल्लाह से। तो अभी मैं इन सबको डाल के देती हूँ। तो रखे मुंजी ले लेते थे, उसको सुखाते थे प्रॉपर, फिर उसके बाद उसके चावल बना के ना हम लोग इस्तेमाल करते थे। वो हमारे चावल हम ना 1 मन चावल लेते हैं, हमारे पूरा साल नहीं ख़त्म होते, क्योंकि हमारे घर चावल आपने कभी देखे ही नहीं पके हुए, सब महीनों लग जाते चावल नहीं बनते। क्योंकि मैं और आसमा खाती थी, तो वो माशाल्लाह अपने घर चली गई, तो मैं रह गई हूँ। तो मैं कहूँगी तो ये मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आज हमने बनाए हैं। और आज जो चावल है ना ये हमारे घर के नहीं है, ये हमने ना बाहर से लेके आए थे। तो पहली दफ़ा बनाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिले खिले बने हैं। तो अब ये खाते हैं तो बताएंगे कि कैसे बने। बहुत बेहतरीन सोने चावल पकते हैं। बहुत मजे का बना। सबको पसंद आते, सिर्फ मेरी वालदा ऐसी है जो कहती है कि मिर्च बहुत तेज़ है, नमक तेज़ है, ये है वो है। नमक तो खैर कभी नहीं तेज़ हुआ, मिर्ची इनको तेज़ लगती है। चावल तो पकाने बड़े आज अम्मा तो बहुत तारीफें करी, तब मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी की चीज़ पसंद नहीं आती। बेशक वो मेरी भी बनी हो, अगर वो अच्छी नहीं है तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो अच्छी है। तभी मैं भी खाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप में से भी किसी ने खाने तो आप सब आ सकते हैं खाने के लिए। तो अभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप में से जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, आप सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और आपकी सारी मुश्किलात परेशानियों को हल करे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।